अगर आपका जन्म सितंबर महीने की 4, 13 या फिर 22 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। 4, 13, 22 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 4 और उसके स्वामी ग्रह हैं राहु और यूरेनस। वहीं सितंबर के महीने को कन्या राशि रिप्रेजेंट करती है, जिसे बुध देव अपनी क्रूर दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ पर क्रूर दृष्टि से तात्पर्य है मनुष्य में मानसिक गुणों का अधिक विकास होना। ऐसा व्यक्ति दिमाग से काफी तेज होगा, हर कार्य अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से पूर्ण करेगा। ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर रहेगा। अतः आप लोगों पर राहु और बुध का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। राहु, जिसका सीधा सीधा संबंध सूर्य देव से माना गया है। राहु को कलयुग का राजा माना गया है, जो कि एक छाया के रूप में मात्र एक छलावा है। राहु व्यक्ति के भीतर ब्रह्म की स्थिति उत्पन्न कर देता है। राहु एक रहस्यमयी व्यक्तित्व को दर्शाता है, नकारात्मक पहलुओं को ज्यादा दर्शाता है, सांसारिक और भौतिक सुखों में आसक्ति को दर्शाता है, व्यवहारिकता को दर्शाता है, लीक से हटकर कार्य करना दर्शाता है। राहु मानसिक तनाव का सूचक है, अकेलेपन का सूचक है। राहु सुरक्षा और संतुलन का भी सूचक है। आज के समय में राहु का प्रभावशाली होना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि राहु को कम्युनिकेशन से जोड़कर देखा जाता है और बिजनेस मनी से भी जोड़कर राहु को देखा जाता है। राहु के खराब होने की स्थिति में व्यक्ति के घर परिवार में कलह का वातावरण बनने लगता है, अचानक से शत्रु बढ़ने लग जाते हैं, आर्थिक नुकसान होने लगता है, घर में रखे सामान खराब होने लगते हैं, व्यक्ति को अपमान का घूंट बार बार पीना पड़ता है, काम में भी असफलता मिलने लगती है। ऐसे व्यक्ति नशे के आदी होते हुए भी देखे गए हैं। वहीं दूसरी ओर बुध बुद्धि है, विवेक है, चातुर्य है। बुध ज्ञान है, संयम है, व्यापार है, व्यवसाय है। बुध को कम्युनिकेशन स्किल से जोड़कर देखा जाता है। बुध को धन का कारक भी माना गया है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छी बुद्धि, एक चातुर्य पूर्वक विवेक को प्राप्त करता है। अपनी समझदारी और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से सामने वाले पर ऐसे लोग अपना इंप्रेशन जमाने में सफल रहते हैं। इन लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण दूसरों से सर्वथा भिन्न होता है। इनके विचार आसानी से किसी से भी मेल नहीं खाते हैं, बेहद हठी प्रवृत्ति के होते हैं, धन के पीछे भागने वाले होते हैं, लेकिन सांसारिक दृष्टि से ये उतने सफल नहीं हो पाते हैं जितना कि इन्हें होना चाहिए, जितनी की ये मेहनत करते हैं। इसी कारणवश आर्थिक स्थिति में इनके डावाडोल की स्थिति बनी रहती है। वैसे ये लोग अनुशासन प्रिय होते हैं, अच्छे बुरे की पहचान भी रखते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या के जड़ तक पहुंचने में ये पूर्णतः सफल भी रहते हैं। अपने मित्रों का चुनाव भी ये बहुत सोच समझ कर करते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। प्रत्येक बात में तर्क वितर्क करने की इनकी प्रवृत्ति इनके स्वभाव में शामिल होती है। शंकालु प्रवृत्ति होती है, पैसे को बहुत ज्यादा महत्व देने वाले होते हैं, पैसे को पकड़ के रखने वाले होते हैं। देखा जाए तो इनकी लाइफ में किए गए सभी कार्य बिना लाभ के, बिना लाभ मिले ये लोग कोई भी कार्य में हाथ नहीं डालते हैं। यानी ये उसी काम में इंटरेस्ट दिखाते हैं जहां से इन्हें कुछ मिलने का फायदा होता है। इनका अपने मित्रों के साथ व्यवहार और रिश्तों को निभाने में भी यही बात निकल कर आती है कि ये लोग उतना ही अपना व्यवहार रखना सामने वाले के साथ पसंद करते हैं जितने की इनको जरूरत महसूस होती है। वैसे ये मितव्ययी होते हैं, बहुत ही सोच समझकर खर्चा करते हैं। नए नए विषयों में ज्ञान एकत्रित करना इन्हें अच्छा लगता है। कोई समस्या आन खड़ी हो तो बात की तह तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। इनके द्वारा किया गया विश्लेषण स्पष्ट होता है और इनका लिया गया निर्णय वास्तविकता पर आधारित होता है। दूसरों में मीन मेख निकालने की आदत इनके नेगेटिव पॉइंट को दर्शाती है। बेमेल वस्तुओं पर इनका ध्यान बहुत जल्दी जाता है। याददाश्त इनकी बहुत तेज होती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ होती है। बौद्धिक क्षमता काफी जबरदस्त देखने को मिलती है। ये लोग जल्दी भावनाओं में नहीं बहते हैं, सरलता से प्रेम प्रसंगों में भी नहीं पड़ते हैं। वैसे जो भी इनका जीवन साथी होता है उनसे हमेशा इनकी नोक झोंक, इनकी अनबन बनी रहती है। छोटी छोटी बात को पकड़ना, उनकी गलतियां निकालना, उनसे बहसबाजी करना, तर्क वितर्क करना, आलोचना करना, एक दूसरे पर दोषारोपण करना, शंकालु प्रवृत्ति रखना इनकी प्रवृत्ति में, इनकी आदत में शामिल होगा। क्योंकि इनकी लाइफ में धन का सर्वोच्च स्थान होता है,
इसीलिए ऐसे लोगों को अच्छा साहूकार, अच्छा लेखाकार, जहां पर धन संबंधी, हिसाब किताब संबंधी कार्य होता है, वहां पर इनको देखा जा सकता है, सफल देखा जा सकता है। व्यवसाय में भी ये लोग सफल होते हैं। एक अच्छा वकील, साहित्य समीक्षक, कला समीक्षक या फिर ये खोजी प्रवृत्ति के होने के कारण अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हैं। इनके वाद विवाद करना और आलोचना करने के साथ साथ इनकी खोजी प्रवृत्ति की ये आदत इन्हें एक उत्तम श्रेणी का इन्वेस्टिगेटर भी बना देती है। कई बार तो ये अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। यदि इनमें धन के प्रति अत्यधिक मोह पैदा हो जाए तो ये धन पाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। वैसे ये अपने आप को परिस्थिति के अनुसार आसानी से ढाल लेते हैं। जिन व्यक्तियों के संपर्क में ये आते हैं उन पर ये कड़ी नजर भी रखते हैं, इसलिए इन्हें सहज ही धोखा नहीं दिया जा सकता। आत्मविश्वास से ये लोग भरपूर होते हैं। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है, विश्लेषणपूर्ण होता है, संदेहात्मक होता है, चतुर और पारखी नजर लिए होता है। इनकी हर बात में वजन होता है। ये बिना किसी बात के बात नहीं करते हैं, फालतू बात नहीं करते हैं। हर बात की गहराई में जाने की ये लोग अच्छी समझ रखते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण ही इन्हें इनके उद्देश्य से कोई भी नहीं भटका सकता है। जो भी कार्य ये करते हैं पूरी तल्लीनता के साथ करते हैं। अपने उद्देश्य को प्राप्त किए बिना ये चैन से नहीं बैठते हैं। मूलांक 4 वालों के बारे में अगर आप और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मूलांक 4 पर बनी मेरी वीडियो अवश्य देखेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 4, 13, 22 सितंबर को जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक गहराई से, जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। राहु को एक क्रूर और मायावी ग्रह माना गया है। राहु कूटनीति का, राजनीति का, धोखा, प्रपंच, भ्रम, चिंता, कलंक, मानसिक रोग का कारक माना गया है। ये व्यक्ति को भ्रमित करने का कार्य करता है। अचानक से होने वाले लाभ और हानि को भी ये योग दिखाता है। जिस पर राहु प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देता है और जिससे कुपित हो जाए उसे राजा से रंक बना देता है। राहु को विदेशी भाषा, विदेशी लोगों से जोड़कर भी देखा जाता है, अंतरजातीय लोगों से भी जोड़कर देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर बुध व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। तर्क, वितर्क, विवेक, वाणी, अभिव्यक्ति, भाषा, ज्ञान, व्यापार बुध का कारक माना गया है। एक और जहां मिथुन राशि के बुध वालों के प्रेम प्रसंग काफी सुनने में आते हैं, वहीं दूसरी ओर कन्या राशि के बुध वाले व्यवहारिक ज्यादा होते हैं, भावनाओं में बहते नहीं हैं। प्रेम संबंधों में भी ज्यादातर ये उदासीन ही रहते हैं। भले ही इनके भीतर प्रेम का गहरा कितना भी भाव छिपा हो, लेकिन ये भावुक तब भी नहीं होते हैं। दिखावे से ये दूर भागते हैं। प्रेम जाल में आसानी से फंसते नहीं हैं। विवाह के बाद भी शुरुआती दौर में यौनाकर्षण बना रहता है, फिर धीरे धीरे ये दुनियादारी में व्यस्त होते चले जाते हैं। हाँ, गलतियां निकालने में, आलोचना करने में, एक दूसरे पर टिप्पणी करने में बिल्कुल भी बाज नहीं आते हैं। बात अगर यहाँ पर राहु और बुध के मेल की जाए तो यहाँ पर ये जड़त्व योग बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चालाक हो जाता है, बेहद होशियार हो जाता है। बहुत ही चालाकी से केवल अपनी वाणी के बल पर ही अपने सारे कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लेता है। ऐसे व्यक्ति पढ़ाई में भी काफी तेज होते हैं, सतर्क रहते हैं हमेशा। इनके बातचीत की कला ऐसी होती है कि दूसरों को सम्मोहित कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति भी इनकी मजबूत रहती है। अगर कुंडली में बुध और राहु शुभ और मजबूत स्थिति में हो तो ये लोग अपने सभी कार्यों में मौलिकता का परिचय भी देते हैं। हिप्नोटाइजन की कला में ये लोग माहिर हो जाते हैं। ये एक अच्छे समाज सुधारक हो सकते हैं। तीव्र बुद्धि इन्हें खोजी प्रवृत्ति का बना देती है। सदैव कुछ इजाद कर दुनिया को कुछ कर दिखाने की इनमें प्रबल इच्छा दिखने को देती है। अतः ये एक सफल आविष्कारक भी साबित हो सकते हैं। और अगर कुंडली में राहु और बुध खराब स्थिति में हुए तो इन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पढ़ाई में बाधा आ सकती है, वाणी कठोर होगी, बहुत ही ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव निरंतर बना रहेगा। विचारों में अस्थिरता रहेगी। व्यक्ति को सिर से संबंधित समस्याएं अक्सर घेरे रखेंगी, जो कि किसी गंभीर समस्या को भी जन्म दे सकती है।
अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़ जाएंगे। जीवन साथी के साथ, सहयोगियों के साथ, मित्रों के साथ बात बात पर बहसबाजी, तर्क वितर्क करना ये व्यक्ति शुरू कर देगा। अपने ही डिसीजन पर शंका करने लगेगा। ऐसा व्यक्ति धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला हो जाएगा। ऐसा कह सकती हैं कि यहाँ राहु व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। उसकी बुद्धि सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाएगी। यहां तक कि अगर बुध राहु का मेल या दृष्टि संबंध 5वें घर से हो जाए तो शिक्षा में विघ्न तो पड़ता ही है, संतान की भी ये हानि करा देता है। बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है और राहु या केतु यहां पर गर्भ धारण की शक्ति को कम या जलाने का कार्य करेंगे। ऐसे लोग तांत्रिक विद्या में भी निपुण हो सकते हैं। जातक अगर संपन्न होता भी है तो उदारता, दान, धर्म कार्यों से ये दूर रहता है और अगर दयालु स्वभाव का है भी तब भी जीवन में ये कष्ट पाता ही है। व्यक्तिगत जीवन में भी मित्रों, रिश्तेदारों से ये धोखा खाता है। ऐसे में इन्हें गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। कन्याओं को आदर सम्मान देकर उनकी यथासंभव मदद करनी चाहिए, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। अपने घर की बहू बेटियों का पूरा सम्मान करना चाहिए। वैसे तो आप लोगों की मूलांक 1, 2, 7, 8 वालों के साथ अच्छी दोस्ती और कंपैटिबिलिटी देखी जा सकती है, लेकिन अगर 21 जून से 27 अगस्त, 21 जनवरी से 27 फरवरी, 21 मई से 27 जून, 21 सितंबर से 27 अक्टूबर और 21 नवंबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के साथ आपकी दोस्ती और कंपैटिबिलिटी अच्छे सामंजस्य के साथ देखी जा सकती है। और अगर इसी समय के बीच में आपके साथी का मूलांक भी 1, 2, 7 या 8 पड़ता है तो ये सोने पे सुहागा। अगर आप इसी समय के बीच में 4, 13, 22 या 31 तारीख को कोई भी नया शुभ कार्य आरंभ करते हैं, कोई भी कार्य संपन्न करते हैं तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। 4, 13, 22 सितंबर को जन्मी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं। दादा भाई नेहरू, सर चार्ल्स डिल्के, सुल्तान अब्दुल हमीद, विलियम बर्डवुड, वीएस श्रीनिवास शास्त्री, सुशील कुमार शिंदे, राजीव शुक्ला, कृष्णपाल गुर्जर, कुलदीप बिश्नोई, ऋषि कपूर, अनंत नागो, रंजीता, आदेश श्रीवास्तव, श्याम सरनी, सुब्रतो मुखर्जी, महिमा चौधरी, सिद्धार्थ निगम, डेलनाज ईरानी, ईशिता दत्ता, सना सईद, रिद्धि डोगरा, मेहर विच। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आरुणि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।